चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। और आपका जो नया चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है जो आपको पढ़ना है, और दूसरा आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो आपके जो सिलेबस में जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका जो आपको पढ़ना है वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम सेकंड बात करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, नोट करते जाइए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नर्स इक्वेशन और इसके एप्लीकेशन क्या है। तो आपका जो पहला टॉपिक है आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, सेकंड टॉपिक आपका ईएमएफ ऑफ सेल है, थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके बाद नर्स इक्वेशन और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और डेल ई के बीच या एंथैल्पी के बीच हमारा क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोहराल्स लॉ और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर हम चीज़ों को आप रिवाइज करा दे रहे हैं कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे दो टाइप के सेल होते हैं, आपका एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसके बाद नर्स इक्वेशन पे हम बात करेंगे। इसके बाद डेल्टा जी और डेल्टा एच पे रिलेशन से रिलेटेड आप बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है और कोहराल्स लॉ क्या है। ये आपके सिलेबस में है। बाकी चीज़ें हम बात करेंगे फैराडे लॉ, ड्राई सेल या गैल्वेनिक सेल वगैरह आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को हम बात करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 3 जगह से पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल से पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा नर्स इक्वेशन से, और जो थर्ड आपसे पूछा जाएगा डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप न्यूमेरिकल पे अच्छे से आप लोग फोकस करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे बेसिक के बारे में कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो पहला पॉइंट बात करेंगे, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो नोट करिए केमिकल चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो केमिकल चेंजेस, जो भी हमारे केमिकल चेंजेस कोई भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में चेंजेस किसके ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल चेंजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें कि जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ही चीज को समझना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पॉइंट सुनना, यदि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर फिर से समझना, जब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मीन्स हमारा इलेक्ट्रिकल केमिकल में या केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो एक एक चीज को समझते जाते हैं और अच्छे से समझिए। अब हम बात करें सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारा सेल क्या है। चलिए, तो पहला हम बात करेंगे सेल। तो हेडिंग डालिए सेल। तो सेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप दो सेल पढ़ेंगे। पहला आप हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, और दूसरा बात करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी। एक एक पॉइंट में सुनना बच्चों। यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एक एक पॉइंट सुनना, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। मीन्स यदि यहाँ पे जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। तो बिना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमारा रिएक्शन चेंज नहीं होगा। तो मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। डेल्टा जी की वैल्यू किसमें होगी, मीन्स पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। मीन्स यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू किसमें होगी, नेगेटिव में। नेगेटिव मीन्स आप कह सकते हैं थर्ड पॉइंट, हमारा जो प्रोसेस होता है कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। एक एक चीज को समझना। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा, केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें चेंज होगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पहला पॉइंट समझना कि यहाँ पे किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगा। मीन्स जब डेल्टा जी की वैल्यू
सही। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू किसमें होगी बच्चों? निगेटिव में, नेगेटिव में। और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू किसमें होगी? पॉजिटिव में। एक बार प्ले कर लीजिएगा। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में होगी, मीन्स कह सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होगा, और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू किसमें होगी? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा? ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और ये हमारा कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। यदि स्पॉन्टेनियस की बात करें तो डेल्टा एस की वैल्यू किसमें होगी? नेगेटिव में होगी, और यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू किसमें होगी? पॉजिटिव में होगी। इतने पॉइंट को आप लोग नोट करिए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 होगा। यहाँ की बात करें, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 होगा। यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए, लास्ट पॉइंट की बात करें कि हमारा प्रोसेस कैसा होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा? बोथ होगा, मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। तो एक बार फिर से आप समझिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा? केमिकल एनर्जी में। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और हमारा कैसा प्रोसेस होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन 0। अगर एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हो सकता है, और ये बोथ मतलब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब जो मेन पॉइंट बताने जा रहे हैं इसे थोड़ा अच्छे समझना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे अभी। यहाँ पे आपको जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे वहाँ की चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। आज सिर्फ हम बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, पॉइंट को सुनना। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक आपको होगा एनोड, क्या होगा यहाँ पे? एनोड, और दूसरा क्या होगा? कैथोड। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक आपको होगा एनोड और दूसरा क्या होगा? कैथोड। ये समझ में आ गया होगा कि एक आपका एनोड होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? कैथोड होगा। अब समझना यहाँ पे, चाहे पेपर में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया या इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया गया, एक एक पॉइंट सुनना बच्चों। पेपर में चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया गया या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया, वहां पे 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड। ये समझ में आ गया। चाहे पेपर में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया या इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया गया, एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। पॉइंट को सुनना, एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। सारी चीजें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। पॉइंट सुनो। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा,
और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इन दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो चेंजिंग आएगा साइन का आएगा। एनोड पे जो यहाँ पे एनोड का जो इलेक्ट्रोड लेंगे उस पे जो चार्ज आएगा वो हमारा जो इलेक्ट्रोड पे चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी आपको उसे पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। और कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। मीन जो आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लेंगे उस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और कैथोड पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है एनोड पे कैसा साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे कैसा साइन होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो ये हमारा सिर्फ जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इतने पॉइंट को पहले आप लोग याद करिएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? देखिए एनोड की बात करें, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। लेकिन आपसे पूछा क्या जा सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस वाले एनोड पे पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रोड होगा इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा, नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रोड पे है इस पे साइन कैसा है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले इतना सारी बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए कि एनोड होगा उस पे पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो पहला जो आपका सिलेबस में है कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो पहला हेडिंग डालिए रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए रेडॉक्स चलिए बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर समझना, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको याद होगा तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो एक एक चीज को समझते जाइए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये चीज आपके लेवल पे बहुत डिटेल में बताए हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है कि रिमूवल, मतलब ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में? जैसे यहाँ पे बात करें जिंक, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2+। तो ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जितने का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे जिंक पे क्या है, 0, जिंक 2+ पे क्या है, +2। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 से कितना जा रहा है, +2। यदि आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2। तो मतलब जिंक से ये बन रहा है तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आयरन 2+। आयरन 2+, जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, आयरन 3+। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ पे कितना है,
+3। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो +2 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। +2 से +3 की तरफ जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मींस यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ। अब +2 +3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। समझ में आ रही है? किसी कोई डाउट है? नहीं। जैसे यहाँ पे अगला एग्जांपल ले ले, Ag से क्या बन रहा है? Ag+, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कितना है बच्चों? +1, तो 0 से +1 जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। एक जैसे नॉर्मली और ले लेते हैं, यहाँ पे Al से क्या बन रहा है? Al3+, किसी कोई डाउट? यहाँ पे किसी भी मेटल की बात करें, एटम के फॉर्म में होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या है? +3, 0 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 3 में कितने डिफरेंस आ रहा है? 3 का, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें लेवल पे बताया बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, इसको नोट करिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कोई A- है, A- से A है, ये बताइए इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? बताइए। A- का मतलब क्या होगा? इस पे -1 होगा, इस पे क्या होगा? 0। -1 बड़ा होता है कि 0? 0 बड़ा होता है, मीन्स यहाँ पे माइनस से इधर आ रहे हैं, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे लिखा गया A2- से A0, A लिखा गया है। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2, यहाँ पे कितना है? 0। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट? जैसे यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन 2- से, यहाँ पे लिखा गया वो 2, यहाँ पे कितना? -2, यहाँ पे 0, तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जब निगेटिव से अगर न्यूट्रल की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है। आपको ऑक्सीडेशन वाला समझ में आ रहा है? मीन्स लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीन्स यदि प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों जुड़ते हैं? दोनों तरफ बैलेंस करने के। जैसे यहाँ पे जिंक 0, यहाँ पे +2, तो +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 क्या हो जाएगा? 0 होगा नहीं होगा? यहाँ पर आयरन 2+, यहाँ पर आयरन 3+, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, डिफरेंस होना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो यहाँ पे भी +2 आ रहा है। समझ में आ रहा? जैसे यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ भी +2 है, तो यहाँ भी +2 आना चाहिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मैंने एक निगेटिव आ गया, यहाँ पे +2 आ गया। ऑक्सीडेशन वाला कंसेप्ट आपके 11th में बता दिए हैं, तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है? एडिशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं किसके? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? चलिए सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन मींस क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया जिंक 2+ से यहाँ पे क्या बनना है? जिंक। तो रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, यहाँ पे कितना है? 0, +2 से 0 जा रहा है, बोले यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 2। किस साइड? जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमेशा उस साइड होगा जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। पॉइंट पे सुनना, +2 से 0 जा रहे हैं, +2 से 0 जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, +2 +3, +2 से 0 गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो हमेशा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें, हमेशा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? जो डिफरेंस आएगा। किस साइड जुड़ेगा? जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डिफरेंट 2 आए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, किधर जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा किधर है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया। इसी कोई डाउट? चलिए जैसे अगला एग्जांपल ले ले, कॉपर 2 प्लस से आपने क्या लिया, कॉपर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा? जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया आयरन 3 प्लस से क्या बना, आयरन 2 प्लस। किसी कोई डाउट? अब ये बताइए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, +3 से +2 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, प्लस का रिडक्शन हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किस साइड ऐड करेंगे, जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करिए, आ जाइए। जैसे अगर आपसे पेपर दिया A से A-, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन के ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो 0 बड़ा होता है -1, 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 से -1 की तरफ जा रहा है। जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन होता है। अब देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ A2- से A लिखा गया है, अभी एग्जांपल बहुत सारे कराएंगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, -2 से 0, तो -2 से 0, 0 बड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आ रहा है? कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे A से A2-। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2, 0 बड़ा होता है, -2, 0, मतलब यहाँ पे 0 से लेकर -2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और 11th में भी आपको काफी डिटेल में चीजें आपको बताई गई थी। चलिए इतनी चीजें आप लोगों ने नोट किया। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आप लोगों ने 11th में काफी पढ़ा होगा, जब जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बनता है, कॉपर। कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे बात करें जिंक का, क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। कॉपर की बात है, कॉपर को मानेंगे X, सल्फेट पे चार्ज था -2, उधर जाएगा +2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2। यहाँ पे जिंक निकालेंगे कितना आ जाएगा, +2, और कॉपर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा ही बताइए, जिंक से जिंक 2+ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा? और +2 से 0 जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। किसी कोई डाउट नहीं है? तो चलिए इसको नोट करिए। चलिए अगला एक रिएक्शन है, थोड़ा देखिएगा। अभी तो आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन चला है। जिंक से क्या बनेगा, 2Ag+, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिंक 2+, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2Ag। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जिंक से जिंक 2+ है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन,
और Ag प्लस से क्या हो रहा है, Ag, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपने 2 क्यों लिखा, देखिए समझना, यहाँ पे जिंक से क्या होगा, जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझना है यहाँ पे, अगर आपने क्या लिखा है Ag प्लस से आपने क्या लिखा है Ag, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले समझिए बच्चों, आगे सब चीज बताएंगे। जिंक से जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आपने Ag प्लस से आपने Ag बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपका बैलेंस तो है, लेकिन जब भी आप अभी लिखाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे लिखा जाता है, तो जब भी जितना डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन में आएगा उतना ही डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है कि यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को बच्चों समझिए कि यहाँ से न्यूमेरिकल आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक एक चीज़ों को समझिए। आज सिर्फ मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, बेसिक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, परेशान नहीं, लेकिन पॉइंट को सुनना। मैंने क्या बोला कि जिंक से जिंक 2 प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस से Ag, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, समझ में आ गया, 11th में आप लोग अच्छे से पढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, एनोड पे, किस पे होगा, कैथोड पे होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Ag प्लस क्या हो जाएगा, 2 Ag। थोड़ा आगे सब चीजें बताएंगे, परेशान मत होइए। जिंक से जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में 2 है, रिडक्शन में 1 है, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag प्लस और 2 Ag। बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है, जब अभी आगे सब बताएंगे, आप इसको जब जोड़ेंगे, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचा है, इधर बचा है जिंक प्लस 2 Ag प्लस इधर क्या हो जाएगा, जिंक प्लस साथ में 2 Ag। ये देखिए जो लिखा गया है, बात समझ। अभी लिखना है आपको, सब सिखाएंगे, परेशान नहीं होना, बस समझते जाइएगा ऑक्सीडेशन क्या हो, रिडक्शन क्या है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो पहला चीज आपको ये चीज दिमाग फिट करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जब इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस में वो आए तो आप मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। चलिए अगला रिएक्शन हम डिस्कशन करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक सीरीज याद कराया था बच्चों, लीना करे रब से फरियाद काका नाना मांगे आलू पानी मैंने जिंदा को ट्राई करे कोई नहीं सुना प्रभु मेरी बात। एक बार आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर से आप लोग याद कर लीजिए, लीना करे रब से फरियाद काका नाना मांगे आलू पानी मैंने जिंदा को ट्राई कर दिया कोई नहीं सुना प्रभु मेरी बात। ये सारी चीजें मैंने आपको 11th वाला बताया था, एक बार उसको आप लोग एक बार फिर अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, जैसे अगला रिएक्शन दिया गया है आपका निकिल का रिएक्शन। निकिल का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, निकिल सल्फेट साथ में क्या बनता है, कॉपर। ये हमारा रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, आपको 11th में बताया पढ़ा है। यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन कितना है, 0। कॉपर कितना दिया गया है बच्चों, कॉपर का क्या दिया गया है, +2। यहाँ पे निकिल कितना है, +2। यहाँ कितना है, 0। बात समझ में आ रही। तो निकिल से निकिल 2 प्लस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 प्लस से कॉपर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए कोई डाउट इसको नोट करिए, ठीक है। तो ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन हो, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये था आज का बेसिक टॉपिक। कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ एक बार एनसीईआरटी को भी देख लीजिएगा, उसको अच्छे समझ, और एक एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी फॉलो करिए, साथ में लेक्चर फॉलो करिए और प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन जब तक कंसेप्ट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल इसी काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना ही नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखते जाइए, प्रॉपर तरीके से डेली का डेली जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको अच्छे से फोकस करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम बात करेंगे, पहला जो टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।